अब बीजेपी के खिलाफ भी कभी कभी मैदान में उतर जाते हैं, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, जो बातें होती हैं तो उनके खिलाफ भी तो कभी बीजेपी पार्टी आपसे नाराज नहीं होती? आप हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, कभी नहीं बोलता। बीजेपी की नीतियाँ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं। बात है लीडर्स की, लीडरशिप की। कई बार लीडर चीज़ों को अच्छे से एक्नॉलेज नहीं कर पाता और जो सही डायरेक्शन होती है, जिस तरफ जाना चाहिए, चीज़ें वहाँ नहीं जाती। तो उस समय हम अपनी बातें जरूर ईमानदारी से रखते हैं कि चीज़ें गलत जा रही हैं। लामा साहब डिसाइड हुआ कि भी ठीक है, मैंने अपने रेसलिंग करियर में वो उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी कल्पना नहीं कोई कर पाता। और फिर विनेश ने और उसके बाद उसका एक सड़क का संघर्ष भी था और हम उस दिन भी साथ खड़े थे। और मैंने भी ये बातें आपके ही चैनल पे की थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 लड़कियां हैं जो कंप्लेन कर रही हैं। उसके बाद विनेश ने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। अब जब लेटेस्ट सिनेरियो पे आते हैं, जुलाना की जनता ने उन्हें वोट देके चुनाव जिताया, एमएलए बनाया। अब विनेश धक्का कर रही है, मैं साफ कहना चाहूँगा। जब उसने एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, वो विधायक हो गई थी और बेचारी जुलाना की जनता जिसने उसे सर आंखों पर बिठाया था, आज उसका इंतज़ार कर रही है। और वो अपनी पर्सनल चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ही रिकॉर्ड्स को और बढ़ाने के लिए वो वहाँ जा रही है। ठीक है, कानूनी लड़ाई आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ लड़ो, हमारा इलाका उसको सपोर्ट करे, हमारा भी उसको सपोर्ट है, अपनी कानूनी लड़ाई लड़े, न्याय के लिए लड़े। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप विधायक हो गए, अब आप रेसलिंग में वापस जा रहे हो और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हो। जुलाना के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है विनेश फोगाट को अब या तो राजनीति करे, या तो राजनीति करो या स्पोर्ट्स करो, सिंपल बात है। दोनों काम नहीं, अब दोनों हाथों में लड्डू ना रखें। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उसका सपोर्टर रहा हूँ, मैंने उसका संघर्ष देखा है। वो अपने परिवार की बच्ची तो वही, अब उस पूरी महावीर फोगाट फैमिली को सब जानते ही हैं और सब पूरा अपना इलाका जानता है कि उसने कितना संघर्ष किया। लेकिन इस संघर्ष के नाम पर लोगों को आप इमोशनली ब्लैकमेल ना करो और अब धक्का मत करो। अब ब्रजेंद्र की बातचीत करना क्या देखते हैं? ये जो यात्रा थी, पहले तो कोई कांग्रेस नेता पहुंचा नहीं और वहाँ पे गोकुल शेटिया ने फिर पूरा मंच, पूरा सिस्टम, वो खुद नहीं गए। ये प्योर मौका प्रस्ती है वीरेंद्र सिंह की, ब्रजेंद्र सिंह की, उसकी माँ की। वीरेंद्र सिंह सालों कांग्रेस में रहा, अपने नाना के नाम से, चौधरी छोटूराम के नाम से मलाई चाटता रहा, कुछ नहीं किया। कोई रिकॉर्ड के नाम पर उसकी डेवलपमेंट की, उसकी पॉलिसी की, उसकी सोच की कोई भी अचीवमेंट नहीं है वीरेंद्र सिंह की। जब लगा कि माहौल बदल रहा है, कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है, तो बीजेपी में पलटी मार गया। जब माहौल लगा कि चेंज हो रहा है, तो भाई फिर पलटी मार गया। तो टोटली वीरेंद्र सिंह फैमिली मौका प्रस्त फैमिली है, अपने मौके की तलाश में रहते हैं। और अब तो ये होगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना बीजेपी में कुछ बचा ना कांग्रेस में कुछ बचा। तब ये अपनी पूरी उस सर्वाइवल की लड़ाई के लिए एक ये यात्रा शुरू करी। मकसद तो कोई है ही नहीं, सोच कोई है नहीं, सिर्फ राहुल गांधी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए उसकी तरह दाढ़ी बढ़ा ली। अरे भले आदमी, तुम चौधरी छोटूराम के वंशज हो, जिसने प्री इंडिपेंडेंस टाइम में एक बहुत बड़ी जगह बनाई। आज किसान हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक उस रहबर आजम की कस्में खाते हैं। ना वीरेंद्र सिंह ने कभी कुछ किया, ना ये ब्रजेंद्र सिंह कुछ करेगा। सिंपल राहुल गांधी को इम्प्रेस करने के लिए, और राहुल गांधी जो इंडिया का सबसे फ्लॉप पॉलिटिशियन है, नेता है, उसको केवल इम्प्रेस करने के लिए, राजी करने के लिए ये यात्रा कर रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। अरे कम से कम इस बात की इज्जत रख ले, अपनी उम्मत की इज्जत रख ले। चिखते चिल्लाते रहे कि भाई नहीं, मैं ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा में नहीं जाऊंगा। और जैसे ही राहुल आया, सबसे पहले जाके उसके पैरों में पड़ गए। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में। और हमारे साथ खास मेहमान, आपके जाने पहचाने और बेबाक तरीके से बात रखने वाले अपनी, और बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और मनोहर लाल के बड़े नज़दीकी भी हैं। और सब जान चुके कि हमारे साथ आज खास बातचीत में रहने वाले हैं सुनील सोरान, एडवोकेट साहब है पेशे से, पूरे हरियाणा में इनका ट्रैवल रहता है, दिल्ली से चंडीगढ़, और कई वर्षों से खून पसीने से बीजेपी के पार्टी की ये भी शीर्ष रहे हैं, उनकी नीतियों को कहीं न कहीं जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और पीछे पोस्टर लगा ही हुआ है, आप तस्वीरें देख लीजिए, मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज। और इनके ये फेस ऑफ चेंज का भी 1000 हवाले देते हैं कि उन्होंने हरियाणा को कैसे चेंज किया, हरियाणा के फेस को कैसे बदला। हरियाणा में जब ये नहीं आए तो उससे पहले 72 से 72 हालत ये कहते हैं। ये आने के बाद आज नई सरकार बनी है उनके बगैर भी, लेकिन उनकी नीतियाँ जो थी, उन्होंने जो चेंज किया था, उनको ही कहीं न कहीं अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो वो बहुत दूरगामी सोच के व्यक्ति थे, सुनील सोरान कहते हैं इस बात को लेकर। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़।
धन्यवाद लांबा साहब, मैं आपका आभारी हूँ। आपके इस प्लेटफॉर्म पर आप मुझे बार बार मौका देते हैं जिस पर हम प्रदेश की लेटेस्ट इश्यूज़ को डिस्कस कर पाते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाते हैं। आप भी ईमानदारी से, बेबाकी से हम जो बातें रखते हैं उनको वैसे की वैसे पब्लिक तक पहुँचाते हैं और इसका कई बार लाभ भी होता है। तो मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। सुनील जी, आप बीजेपी के खिलाफ भी कभी कभी मैदान में उतर जाते हैं, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, जो बातें होती हैं आपको जो दिल को मतलब अच्छी नहीं लगती है, या आप देखते हैं ये नहीं, ये गलत हो रहा है समाज में, तो उनके खिलाफ भी तो कभी बीजेपी पार्टी आपसे नाराज़ नहीं होती, आप हमारे खिलाफ ही बोलने लग जाते हैं। लांबा साहब, वही बात है, नेशन फर्स्ट। और मैं बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं होता। हाँ, अब कहीं कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ चीज़ें मिस हैंडल होती हैं, लोकल लेवल पर लीडर्स हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी होती है किसी काम को करने की और चीज़ें मिस हैंडल हो रही होती हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक मैसेज पहुंचाने का काम करता हूं कि चीज़ें राइट पर्सपेक्टिव में देखी नहीं जा रही हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, कभी नहीं बोलता। बीजेपी की नीतियां इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं। बात है लीडर्स की, लीडरशिप की। कई बार लीडर चीज़ों को अच्छे से एक्नॉलेज नहीं कर पाता और जो सही डायरेक्शन होती है, जिस तरफ जाना चाहिए, चीज़ें वहाँ नहीं जाती, तो उस समय हम अपनी बातें जरूर ईमानदारी से रखते हैं कि चीज़ें गलत जा रही हैं। सुनील जी, किस तरीके से देख सकते हो, सबसे विजेंद्र की यात्रा को लेके कांग्रेस के लीडर हैं और उससे भी, और साथ साथ विनेश फोगाट को, और यहाँ तो फोगाटों का गढ़ है चरखी दादरी तो, और फोगाट खाप भी उनके समर्थन में उतरी है। उन्होंने भी कहा है कि जब मेडल लेके आते हैं तो पूरा देश उनका मान सम्मान, और ये WFI वगैरह कहते हैं हमारा प्लेयर था, आज गलत होता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो किस तरीके से देखते हो सारे मसले को, विनेश फोगाट को? जैसे आपने विजेंद्र सिंह और विनेश फोगाट, दो कांग्रेसी लीडर्स की आपने बात की, निश्चित तौर पर विनेश फोगाट का जो संघर्ष है वो काबिल तारीफ़ है। वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक मोटिवेशन है और मुझे तो मौका मिला उसकी रेसलिंग देखने का। मैं उस समय इंडोनेशिया में था जब उसने गोल्ड जीता वहाँ, और उसके बाद ओलंपिक्स में भी विनेश की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। लोगों ने इसे सर आँखों पर बिठाया। अनफॉर्चुनेटली भी चलो फाइनल में जो उसके साथ बीता वो एक अलग बात थी। लांबा साहब, डिसाइड हुआ कि भी ठीक है, मैंने अपने रेसलिंग करियर में वो उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी कल्पना नहीं कोई कर पाता। और फिर विनेश ने और उसके बाद उसका एक सड़क का संघर्ष भी था और हम उस दिन भी साथ खड़े थे। और मैंने भी ये बातें आपके ही चैनल पे की थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 लड़कियां हैं जो कंप्लेन कर रही हैं, और ये पॉसिबिलिटी भी थी कि क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की कैपेसिटी में, उसके अंडर में ये सब बच्चियां काम कर रही थी, तो वो उस पोजीशन में था कि वो ऐसी हरकतें कर सकता था। तो हमने तो सेंटर की सरकार को भी चेताने की कोशिश की थी कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करो। चलो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद विनेश ने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। अब जब लेटेस्ट सिनेरियो पे आते हैं, जुलाना की जनता ने उन्हें वोट देके चुनाव जिताया, MLA बनाया। अब विनेश धक्का कर रही है, मैं साफ कहना चाहूँगा। जब उसने एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, वो विधायक हो गई थी, और बेचारी जुलाना की जनता जिसने उसे सर आंखों पर बिठाया था, आज उसका इंतज़ार कर रही है। और वो अपनी पर्सनल चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ही रिकॉर्ड्स को और बढ़ाने के लिए वो वहाँ जा रही है। ठीक है, कानूनी लड़ाई आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ लड़ो, हमारा इलाका उसको सपोर्ट करे, हमारा भी उसको सपोर्ट है, अपनी कानूनी लड़ाई लड़े, न्याय के लिए लड़े। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप विधायक हो गए, अब आप रेसलिंग में वापस जा रहे हो और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हो। जुलाना के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और फाइनली तो मैं ये कहना चाहूँगा, चल भाई, आपने मन बना लिया है, आपने एक चीटिंग तो आप कर चुके, क्योंकि जुलाना के लोगों की रिसोर्सेज का खर्च हो चुका, पैसा लग चुका, लोग आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं, कल वो कौन भरोसा करेगा? तो एटलीस्ट आप एक काम करें, वहाँ से रिज़ाइन दे दें, उसके बाद आपका जो दिल करता है वो करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। सरकार के ऐसे बहुत से नियम हैं जहां आप MLA होते हुए लोगों का भला कर सकती हैं। साथ साथ आज ही सुबह किसी ने मुझे बताया कि साई जो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से एक स्कीम है, अगर आप ओलंपियन हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं या एशियाड में मेडलिस्ट हैं, तो सरकार आपको 5 करोड़ रुपए देती है अनुदान के रूप में कि आप ज़मीनें खरीदें और वहाँ एक स्पोर्ट्स सेंटर चलाएं, और उस स्पोर्ट्स सेंटर को चलाने का खर्चा भी सरकार देती है। और ये काम योगेश्वर दत्त कर रहा है। और दुखद बात है कि केवल एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, हरियाणा की केवल एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ये कर रहा है। साक्षी मलिक के पास ये पॉसिबिलिटी है, वो कर सकती है। विजेंद्र सिंह बॉक्सर है, वो कर सकता है। लेकिन इन्होंने रिसोर्सेज का दोहन खूब किया है इन पहलवानों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने। आज जब रेस्पॉन्सिबिलिटी,
हाँ, अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है तो सब अपना मौज मस्ती करते घूम रहे हैं। और विनेश तो ये डबल धोखा कर रही है इस हरियाणा की जनता के साथ। लोगों के इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों ने उसका बहुत सपोर्ट किया। अब सबको याद होगा कि जब वो ओलंपिक से वापस आई थी, कितनी लाखों की संख्या में लोगों ने उसे अपने सर आंखों पर बैठाने का काम किया था। तो उसको लोगों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है विनेश फोगाट को अब या तो राजनीति करे, या तो राजनीति करो या स्पोर्ट्स करो, सिंपल बात है। दोनों काम नहीं, आप दोनों हाथों में लड्डू ना रखें। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उसका सपोर्टर रहा हूँ, मैंने उसका संघर्ष देखा है। वो अपने परिवार की बच्ची तो वही, अब उस पूरी महावीर फोगाट फैमिली को सब जानते ही हैं और सब पूरा अपना इलाका जानता है कि उसने कितना संघर्ष किया है। लेकिन इस संघर्ष के नाम पर लोगों को आप इमोशनली ब्लैकमेल ना करो और अब धक्का मत करो। सिंपल बात है, लंबा सब जब आप वहाँ नहीं पहुँचोगे, लोगों की जनता की आवाज़ नहीं बनोगे, तो लोग पोस्टर तो लगाएंगे ही। इसमें क्या दो राय है? लोग आपको ढूंढते फिर रहे हैं और आप कहीं और घूमती फिर रही हैं। ये गलत बात है। तो हमारे साथ एडवर्ड सुनील सोराण खास बातचीत में हैं और विनेश फोगाट के बारे में तो कहते हैं कि एक स्टैंड रखना चाहिए, या तो आप राजनीति कर लीजिए या आप गेम कर लीजिए। सुनील जी कहते हैं, एडवोकेट हैं पेशे से। सुनील जी, चलो सारी बातें सही हैं भाई, डबल अभी जुलाना की जनता भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे कामों के लिए विनेश फोगाट को आना जाना पड़ता है, तो वो मिलती नहीं, वो दुखी तो होते होंगे, चलो मान लेते हैं आपकी बात। अब ब्रजेंद्र की बातचीत कर लेते हैं। क्या देखते हैं, ये जो यात्रा थी, पहले तो कांग्रेस नेता पहुंचा नहीं और वहाँ पे गोकुल शेटिया ने फिर पूरा मंच, पूरा सिस्टम, वो खुद नहीं गए और पूरी फुल खोल दी। क्या कहेंगे इसको? लांबा साहब, ये अपने इस देश की जनता की बड़ी विडंबना है। ये प्योर मौका प्रस्ती है वीरेंद्र सिंह की, ब्रजेंद्र सिंह की, उसकी माँ की। वीरेंद्र सिंह सालों कांग्रेस में रहा, अपने नाना के नाम से, चौधरी छोटूराम के नाम से मलाई चाटता रहा, कुछ नहीं किया। कोई रिकॉर्ड के नाम पर उसकी डेवलपमेंट की, उसकी पॉलिसी की, उसकी सोच की कोई भी अचीवमेंट नहीं है वीरेंद्र सिंह की। जब लगा कि माहौल बदल रहा है, कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है, तो बीजेपी में पलटी मार गए। बीजेपी ने पूरा मान सम्मान दिया। सिर्फ इस खास बात सोची ये गई कि तीनों को ये सोच के, हाँ नहीं, ये सोच के मंत्री बनाया वीरेंद्र सिंह को कि ये चौधरी छोटूराम का वंशज है और इससे लाभ होगा, ये जनता के लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन भाई, जिसने जीवन भर कुछ ना किया हो तो बाद में क्या करेगा? उसके बाद उसके बेटे को भी, जो रिटायर्ड आईएएस था, ये सोच के कि ये पढ़ा लिखा है, ये कुछ करेगा, उसको अपने साथ लेके आए। लेकिन वही डाक के तीन पात, सरकार के साथ बैठा रहा, सरकार के गीत गाता रहा और सरकार के लिए मतलब चीज़ों को ऐसे ही कैरी ऑन करता रहा। जब माहौल लगा कि चेंज हो रहा है, तो भाई फिर पलटी मार गया। तो टोटली वीरेंद्र सिंह फैमिली मौकाप्रस्त फैमिली है, अपने मौके की तलाश में रहते हैं। और अब तो ये होगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना बीजेपी में कुछ बचा ना कांग्रेस में कुछ बचा। तब ये अपनी पूरी उस सर्वाइवल की लड़ाई के लिए एक ये यात्रा शुरू करी। मकसद तो कोई है ही नहीं, सोच कोई है नहीं, सिर्फ राहुल गांधी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए उसकी तरह दाढ़ी बढ़ा ली। अरे भले आदमी, तुम चौधरी छोटूराम के वंशज हो, जिसने प्री इंडिपेंडेंस टाइम में एक बहुत बड़ी जगह बनाई। आज किसान हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक उस रहबर आजम की कस्में खाते हैं। लेकिन तुम तो मौकाप्रस्त हो ना भाई, लोगों से इनको कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें चाहिए अपना पर्सनल वेलफेयर और उसी के लिए लगे रहते हैं। ना वीरेंद्र सिंह ने कभी कुछ किया, ना ये ब्रजेंद्र सिंह कुछ करेगा। सिंपल राहुल गांधी को इम्प्रेस करने के लिए, और राहुल गांधी जो इंडिया का सबसे फ्लॉप पॉलिटिशियन है, नेता है, उसको केवल इम्प्रेस करने के लिए, राजी करने के लिए ये यात्रा कर रहा है। अब कांग्रेस में बाकी ड्रामा भी नजर आ गया। अब देखो हालात क्या है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। अरे कम से कम इस बात की इज्जत रख ले, अपनी उम्र की इज्जत रख ले। चिखते चिल्लाते रहे कि भाई नहीं, मैं ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा में नहीं जाऊंगा। और जैसे ही राहुल आया, सबसे पहले जाके उसके पैरों में पड़ गए। अरे भैया, तुम भी एक पुरानी पॉलिटिकल फैमिली हो, लेकिन तुम्हारी हालात क्या है यार? तुम्हारी खुद अपनी सोच है कि नहीं है? तुमको अपनी इज्जत करते हो कि नहीं करते हो? ये इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी आया, वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ तैयारी भी किस चीज़ की कर रहे हैं कि फार्म बिल्स को विड्रॉ कराने में राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी, ताकि वो पिंच कर सके ब्रजेंद्र सिंह को। केवल एक ही मकसद। सच्चाई ये है कि उन फार्म बिल्स के विड्रॉल में राहुल गांधी का कोई रोल नहीं। और दूसरी बात, वो फार्म बिल्स, वो कृषि सुधार कानून हिंदुस्तान के किसानों के लिए रामबाण थे। वो बहुत बड़ा नुकसान ब्रजेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे
मिसगाइडेड लोगों ने लोगों को मिसगाइड करके अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए ऐसे काम किए। तो भाई इनको तो क्या कहें, क्या ही कहेंगे इन लोगों को। तो सुनील जी, अब गोकुल सेतिया ने बहुत लंबा चौड़ा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लिखा भी है अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर कि दुष्यंत चौटाला 10 सीट लेके बीजेपी में चले गए। तो वो तो आज तक मतलब दूध धोए नहीं हुए, अब वो तो हो गए बहुत गिरे हुए गंदे इंसान और गाली देते हैं सब उनको। और उस समय 700 किसानों की शहादत हुई तो लोगों ने कहा इस्तीफा दे के हमारे साथ आ जाइए। और अब ये वो लोग जो पिता पुत्र और माता जी तीनों मलाई खा के, गोकुल सेतिया ने कहा ये चले गए कांग्रेस में, ये दो दोहे हो गए। तो दुष्यंत चौटाला की क्या गलती है? वो लांबा साहब, ये मैं कह रहा हूँ, ये दुखद पार्ट है हरियाणा की जनता के लिए। दुष्यंत चौटाला भी कोई दूध धुला आदमी नहीं है, उसको बहुत बड़ी कहते हैं ये भेदभाव क्यों नहीं है ना, भेद उसमें लोग, अरे लांबा साहब कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, हरियाणा की जनता ना वीरेंद्र सिंह को एक्सेप्ट करेगी, ना ब्रजेंद्र सिंह को एक्सेप्ट करेगी, ना ही इन चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को करेगी। दुष्यंत चौटाला को भी चौधरी देवीलाल की लीगेसी ऐसे कैसे मिली, थाल में सजा के मिली, मेहनत कर रही थी अजय चौटाला की। और वो छोटे बच्चे, मैं कह रहा हूँ उनके IQ लेवल बहुत ज़ीरो है, पॉलिटिकल एक्यूमेन बिल्कुल ज़ीरो है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर तबाह कर लिया। हरियाणा की जनता ना वीरेंद्र सिंह, ना विजेंद्र सिंह, ना दुष्यंत चौटाला, इनको अब दोबारा एंटरटेन करने वाली नहीं है, ये बात आप मान के चलो। तो मानते हैं कि उस समय कभी जो दुष्यंत चौटाला या विजेंद्र आपकी नज़र में तो आने वाले समय में कुछ कोई वापसी, कोई गुंजाइश नहीं वापसी की, कोई गुंजाइश नहीं है इन लोगों की वापसी की। जनता इनके कैरेक्टर को जान चुकी है। ये मौकाप्रस्त लोग हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट में ये काम करते हैं। इनके जहाँ इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं वहाँ चले जाते हैं। इनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो सुनील जी, मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज कैसा चल रहा है? देखिए लांबा साहब, मैं तो अपने लिए तो मनोहर लाल जी मोटिवेशन है। हमेशा मैंने सोचा है कि इन जैसे पॉलिटिशियन की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने इस प्रदेश को एक नई दिशा दी। और इनका बेस्ट पार्ट ये था कि एक्सपर्ट एडवाइस लेते थे, चीज़ों को डीपली जानकारी लेने की कोशिश करते थे। इनकी टीम में अच्छे लोग थे, एक्सपर्ट्स को इन्होंने अपने साथ रखा। और सेंटर में जाके भी, आप भी इस बात के अच्छे से मेरी बात से सहमत होंगे कि जिस तरह से कंपनसेशन जो बहुत कम अमाउंट किसानों को मिलती थी पोल लगने की, आज इनकी वजह से करोड़ों रुपए। तो ये कारण इसलिए कि इनको एक तकलीफ है जनता के दुखों की, और ये हर वो काम करने की कोशिश करते हैं ताकि एक आम गरीब इंसान को रिलीफ मिल सके। बस एक दिक्कत रही, मनोहर लाल जी एक पैसिव लीडर है, ज़्यादा खुल के नहीं आया, ज़्यादा चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं किया, रूम में बैठ के काम किया, लोगों का भला किया। ये चक्कर कभी नहीं रहा कि तुम खुद वाहवाही लूटो। उन्होंने कभी झूठे वादे नहीं किए, झूठी सोच नहीं रखी, नीट एंड क्लीन साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा बातचीत। धन्यवाद लांबा साहब, आप आए और हमने चीज़ों को नए पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने हुए थे। बीजेपी के बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लीडर भी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं वर्षों से। तो मनोहर लाल जी के बारे में आज भी ये अड़ेंगे, कहते हैं कि उन जैसा लीडर दूरगामी सोच का है। अभी जो फार्मर, जो किसानों के लिए जो बिजली में मंत्री बनते ही, और उन्होंने बहुत बड़ा एक साहसिक कदम उठाया, जो पावर ग्रेड के बड़े बड़े पोल निकल रहे हैं, तो उनके लिए 35-35 करोड़, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 6-6 करोड़, इतना पैसा खातों में आ रहा है। जैसे झज्जर में, सोनीपत में, और भी कई जगह मिल चुका है और कईयों जगह मिलने वाला है। तो ये सब कहते हैं कि मनोहर लाल जी की देन है, क्योंकि ये कहते हैं कि 70 साल तक बड़े लीडर आए, किसानों के लिए उन्होंने राजनीति की, किसानों के नाम पे वोट भी मांगे और बड़े मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन किसी की इस ओर ध्यान नहीं गया। तो ये सब सारा मनोहर लाल की वजह से हो पाया, और उन्होंने एक कलम से सबसे पहले किसानों के लिए ये बल्ले बल्ले कर दी। ये सब सुनील सोरान जी कहते हैं। हमारी बातचीत हो रही थी थोड़ी देर पहले, ये सारी बातें हमें ये बता रहे थे कि मनोहर लाल जी ने सेंटर में जाती क्या किया। आप कि अक्सर मैं पूछता हूँ बिजली मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल जी ने किया क्या, सुनील जी अक्सर, तो उन्होंने मुझे बताया, बोला आज हम बताते हैं क्या किया। 70 साल का जग लगा हुआ, किसानों की ज़मीन खुर्दबुद हुई, उनको एक पैमाना दिया और उनका घर नोटों से भर दिया। आज ये दिया है मनोहर लाल जी ने। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ सुनील
दौरान खास बातचीत में बने हुए थे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।